जय हिंद दोस्तों। मन की फैक्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम मैथ सब्जेक्ट के मोस्ट वीवीआई चैप्टर त्रिकोणमिति से जुड़ी मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो बिहार पॉलिटेक्निक जिसका एग्जाम 30 जुलाई को होने वाला है उसमें यह सभी जो क्वेश्चन है काफ़ी देखा जाएगा। यह सभी जो क्वेश्चन है आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए यह सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। कैसा कैसा बिहार पॉलिटेक्निक के इंट्रेंस एग्जाम में त्रिकोणमिति से जुड़े क्वेश्चन पूछा जाता है, चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, थोड़ा सा जूम आउट कर दे ताकि आपको अच्छे से क्लियर दिखे। चलिए, पहला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि tan π/2 का मान क्या होगा। चलिए, आप सभी को जवाब देना है कि tan π/2 का मान क्या होगा। A 0 या B √3 या C 1/√3 या D अपरिभाषित। सवाल नंबर 1 का 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। साथियों, आप सभी को बताना है कि tan π/2 का मान क्या होगा। साथियों, आप सभी जानते हैं कि पाई का जो मान होता है वो 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है, तो 180 को अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो वो कितना आएगा 90 डिग्री। वो कितना आएगा 90 डिग्री। तो tan 90 डिग्री का मान क्या होता है। आप सभी जानते हैं कि tan 90 डिग्री का जो मान होता है वो अपरिभाषित होता है। तो सवाल नंबर 1 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है और किस तरह का पूछ रहा है। चलिए, सवाल नंबर 2 कि 1/√3 किसके बराबर होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है कि 1/√3 किसके बराबर होता है। A tan 60 डिग्री के बराबर, या B cos 45 डिग्री के बराबर, या C sin 30 डिग्री के बराबर, या D tan 30 डिग्री के बराबर। चलिए, 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। 1/√3 किसके बराबर होता है। tan cos sin tan। चलिए, आप सभी बताना है आप सभी को किसका सही उत्तर क्या होगा। सवाल नंबर 2 का सही जवाब क्या होगा। तो 1/√3 जो होता है, 1/√3 होता है वो tan 30 डिग्री का मान होता है। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ठीक है, तो सवाल नंबर 2 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। साथियों, बिहार पॉलिटेक्निक में अगर बात किया जाए मैथ से सबसे ज़्यादा अगर किसी चैप्टर से प्रश्न पूछा जाता है तो वो है ओनली फॉर त्रिकोणमिति। अगर त्रिकोणमिति का कंसेप्ट आपका ज़बरदस्त होगा तो आप बिहार पॉलिटेक्निक में क्वेश्चन को हम फाड़ देंगे। ठीक है, तो जितना हो सके उतना त्रिकोणमिति को प्रैक्टिस कीजिए। फिजिक्स में लाइट्स इलेक्ट्रिसिटी को प्रैक्टिस कीजिए, मैथ में कार्बन चैप्टर को प्रैक्टिस कीजिए, पीरियोडिक टेबल को प्रैक्टिस कीजिए। जितना हो सके लगातार आप सभी के लिए हम वीवीआई मिक्स क्वेश्चन को लेकर आ रहे हैं, जो 30 जुलाई में जो भी क्वेश्चन पूछे जो हम बता रहे हैं उसी में से कई सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है कि सवाल नंबर 3 की सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान होता है। चलिए, आप सभी को बताना है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या होगा। A कोसेक स्क्वायर थीटा, या B साइन स्क्वायर थीटा, या C tan स्क्वायर थीटा, या D कोट स्क्वायर थीटा। चलिए, आप सभी को बताना है कि सवाल नंबर 3 का सही ऑप्शन कौन होगा। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए, आप सभी को बताना है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होता है। तो देखिए, सेक स्क्वायर थीटा जो होता है ना, सेक स्क्वायर थीटा -1 जो होता है वो tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो सवाल नंबर 3 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन है कि साइन π/4 माइनस कॉस π/4 का मान क्या होगा। साइन π/4 माइनस कॉस π/4 का मान क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं कि पाई का जो मान होता है 180 डिग्री होता है। तो 180 को अगर 4 से काटिएगा तो 45, साइन 45 माइनस कॉस 45 पूछा जा रहा है। साइन 45 माइनस कॉस 45 पूछा जा रहा है, इसका मान क्या होगा। सवाल नंबर 4 का सही उत्तर क्या होगा आप सभी को बताना है। आप सभी को बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए, साइन π/4 बटे साइन π/4 माइनस कॉस π/4 को देखिए -π/4 ऐसे भी लिख सकते हैं
एक मिनट, चलिए देखिए साइन पाई बाय 4 को आप क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं 45 डिग्री। 180 को अगर आप काटिएगा 4 मरते में तो 45 डिग्री आएगा साइन 45 का मान, और माइनस कॉस 45 का भी मान आपसे पूछ रहा है। तो साइन 45 और कॉस 45 आप सभी जानते हैं कि 1/√2 होता है। आप सभी जानते हैं कि 1/√2 होता है ना साइन 45 और कॉस 45 का। तो यहाँ पर प्लस माइनस यह दोनों कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा सर, बिल्कुल कट जाएगा। 1/√2 बट माइनस 1/√2 तो यह कट जाएगा। तो यहाँ पर सवाल नंबर 4 का जो सही ऑप्शन कौन सा होगा, तो वो होगा B0। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है और किस तरह का प्रश्न पूछ रहा है। सवाल नंबर 5 पूछ रहा है कि यदि a + b बराबर 90 डिग्री तो cos a बराबर होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आप सभी को बताना है। a cos b या b sin a या c sin b या d cos a। साथियों आप सभी को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। a + b बराबर 90 डिग्री तो cos a बराबर क्या होगा। चलिए आप सभी को बताना है, आप सभी को बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए a + b बराबर 90 डिग्री है तो cos a पूछ रहा है। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं a बराबर 90 माइनस b लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं कि नहीं, ये लिख सकते हैं कि नहीं। a + b बराबर 90 डिग्री है तो हम ये लिख सकते हैं a बराबर, इधर b को ले जाएंगे तो 90 माइनस b हो सकता है ना। ठीक है, अब दोनों तरफ अगर cos से अगर हम भाग दे दें, दोनों तरफ अगर दे दें तो cos a हो जाएगा ये, cos ये 90 माइनस बी हो जाएगा, cos 90 माइनस बी हो जाएगा ना। देखिए cos दोनों तरफ दे दिए, a माइनस बी था तो ये हो जाएगा cos a बराबर cos 90 माइनस बी हो गया, ये हो गया ना। a + b बराबर 90 डिग्री था तो a को हम b को उधर भेज दिए तो 90 माइनस बी आया। दोनों तरफ हम cos से डिवाइड कर दिए दोनों तरफ। ठीक है, तो अब बताइए कि cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है। cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, यह सूत्र है, आप सभी को याद होना चाहिए। त्रिकोणमिति का सूत्र आप सभी को याद होना चाहिए। तो देखिए cos 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के बराबर होता है। वो क्या होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर cos 90 माइनस बी तो कितने के बराबर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा साइन बी के बराबर। वो जो होगा वो साइन बी के बराबर होगा। तो यहाँ पर cos a बराबर जो हुआ मान निकल कर आ रहा है साइन बी के बराबर आ रहा है। cos a बराबर जो आ रहा है वो साइन बी के बराबर आ रहा है। तो सवाल नंबर 5 जो है ना, सवाल नंबर 5 है कि सवाल नंबर 5 है कि यदि a + b बराबर 90 डिग्री तो cos a बराबर जो होगा वो होगा साइन बी के बराबर। तो सवाल नंबर 5 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से किस प्रकार पूछ रहा है। सवाल नंबर 6 कि यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो cos थीटा का कितना होगा। मतलब 3 थीटा बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है तो cos थीटा बराबर क्या होगा। a 1/2 या b √3/2 या c 1/√2 या d 2/√3। चलिए सवाल नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आप सभी को बताना है। 3 थीटा बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है तो cos थीटा पूछा जा रहा है। तो देखिए थीटा को अगर 3 थीटा है और 90 डिग्री है तो थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 90/3, इतना लिख सकते हैं। अगर इसको हम 90/3 को अगर हम काट देते हैं 90/3 को अगर काटते हैं तो कितना आ जाएगा 30×90। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि थीटा बराबर क्या होगा। तो थीटा बराबर आपका 30 निकल कर आया तो cos थीटा cos 30 डिग्री का मान क्या होता है। cos 30 डिग्री का मान क्या होता है आप सभी को बताना है। cos 30 डिग्री का मान क्या होता है तो आप सभी जानते हैं √3/2 cos 30 डिग्री का मान आता है। तो सवाल नंबर 6 का जो सही जवाब हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका बी। सवाल नंबर 6 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी। कैसे हुआ, देखिए 3 थीटा बराबर 90 डिग्री है तो cos थीटा पूछा जा रहा था। थीटा बराबर हम 90/3 लिख दिए, 3 लिख दिए तो इसको हम काटते हैं तो थीटा 90/3 को अगर हम काटते हैं तो 30 मरते में कटा जा रहा है। तो थीटा बराबर जो आपका निकल के आ गया 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री कितना के बराबर होता है तो वो √3 के बराबर होता है। तो सवाल नंबर 6 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन किस प्रकार आप सभी से पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 7 है कि 1 + tan² थीटा का मान क्या होगा। 1 + tan² थीटा का मान क्या होगा। साथियों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि त्रिकोणमिति का जितना हो सके उतना फॉर्मूला को याद कर ले।
आपको क्वेश्चन बनाने भी नहीं आता है ना, आपको अगर फॉर्मूला याद होगा तो तुक्का भी मार लीजिएगा तो आपका आंसर सही होगा, लेकिन आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा, क्वेश्चन बनाने नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। तो जितना हो सके आप फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, फॉर्मूला बनाने आएगा। फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन बनाने हर हाल में आपको आ जाएगा। फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तो आप जितना हो सके उतना फॉर्मूला को आप याद कर लीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 7 आप सभी से पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? ए सेक स्क्वायर थीटा, या बी कॉस स्क्वायर थीटा, या सी tan स्क्वायर थीटा, या डी कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए आप सभी को बताना है कि सवाल नंबर 7 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? चलिए आप सभी को बताना है। सेक स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। ऑप्शन सही होगा 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान होता है। तो देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है ना, वो होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, वो होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो सवाल नंबर 7 का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन किस प्रकार आप सभी से पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 8 की 1/√3 कितना के बराबर होगा? sin π/3 के बराबर, या बी 6 cot π/3 के बराबर, या सी tan π/6 के बराबर, या डी cos π/6 के बराबर। साथियों आप सभी जानते हैं कि पाई का जो मान होगा वो 180 डिग्री होगा। तो आप पहले सभी का काट लीजिए। sin π/3 को अगर काट रहे हैं तो 60 आ रहा है, तो sin 60 का मान ये नहीं आएगा। 6 cot π/3 को अगर काट रहे हैं आप, तो यहाँ पर पाई यहाँ पर आ रहा है कितना? 180 मतलब 6। तो यहाँ पर आपका 6 यानी 6 36, मतलब ये भी नहीं आ रहा है 360। tan π/6 मगर इसको काट रहे हैं आप 180 से 6 को, तो tan 30 डिग्री आ रहा है, ये cos π/6। चलिए आप सभी को बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए इसका 1/√3 जो है, 1/√3 जो है वो tan 30 डिग्री का मान आता है, वो tan 30 डिग्री का मान होता है। π/6 को अगर आप काटिएगा ना, 180 डिग्री को अगर 6 मरते में काटिएगा तो वो कितना निकल कर आएगा? वो 30 डिग्री निकल कर आएगा। तो सवाल नंबर 8 का जो सही जवाब होगा ना वो होगा सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन किस प्रकार आप सभी से पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 9 कि यदि √3 कोसेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान क्या होगा? चलिए यदि √3 बराबर कोसेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान आप सभी से पूछा जा रहा है। ए 60 डिग्री होगा, या बी 45 डिग्री होगा, या सी 30 डिग्री होगा, या डी 0 डिग्री होगा। साथियों सवाल नंबर 9 का कौन सा ऑप्शन सही होगा आप सभी को बताना है। चलिए आप सभी को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा कि √3 कोसेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए कोसेक थीटा √3 बराबर कोसेक थीटा बराबर 2 है, तो इसको अगर हम सही से अगर सूत्र में किया जाए तो यह कोसेक थीटा बराबर आपका आ जाएगा 2/√3, आपका आ जाएगा 2/√3 आ जाएगा। इसको अगर यहाँ सीधा लाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, बटा में आ जाएगा। तो 2/√3 किसका मान आता है? √3/2 किसका मान आता है? तो आप सभी जानते हैं कोसेक 60 डिग्री का जो है मान है, ठीक है। तो सवाल नंबर 9 का जो सही जवाब हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठीक है। सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन किस प्रकार आप सभी से पूछ रहा है। सवाल नंबर 10 है कि सवाल नंबर 10 इस प्रकार आप सभी से पूछ रहा है कि 1 + tan स्क्वायर ए बटे में कोसेक स्क्वायर ए कितने के बराबर होगा? ए सेक स्क्वायर ए के बराबर, या बी कोसेक स्क्वायर ए के बराबर, या सी कॉट स्क्वायर ए के बराबर, या बी डी tan स्क्वायर ए के बराबर। साथियों सवाल नंबर 10 में भी आप सभी से फॉर्मूला ही पूछा जा रहा है, फॉर्मूला ही पूछा जा रहा है और कुछ नहीं। लगातार 10 क्वेश्चन में से 3 से 4 क्वेश्चन फॉर्मूला पर ही पूछा गया है। आप सभी को लगातार रिपीट कर रहे हैं। पिछले वीडियो में भी आप सभी को हमने बोला है कि जितना हो सके फॉर्मूला त्रिकोणमिति से जितना है तो फॉर्मूला को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। त्रिकोणमिति से जितना है तो फॉर्मूला को आप याद कर लीजिएगा। फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आपसे नहीं क्वेश्चन बन पाएगा। यहाँ पर सवाल नंबर 10 आप सभी से पूछ रहा है क्या कि 1 + tan स्क्वायर ए बटे में कोस स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए का कितने के बराबर होता है? ए सेक स्क्वायर ए, या बी कोसेक स्क्वायर ए, या सी कोट स्क्वायर ए, या डी tan स्क्वायर ए।
चलिए आप सभी को बताना है कि सवाल नंबर 10 का सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा में कोसेक स्क्वायर ए जो होता है वो होता है tan स्क्वायर ए के, वो होता है tan स्क्वायर ए के। तो सवाल नंबर 10 का सही ऑप्शन होगा डी। सवाल नंबर 10 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन किस प्रकार आप सभी से पूछ रहा है। चलिए सवाल नंबर 11 आप सभी से पूछ रहा है कि यदि √2 कोसेक थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर किस तरह से एग्जामिनर किस तरह से आप सभी को गुमराह करने का कोशिश कर रहा है कि ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता था वो इजी में कि कोसेक थीटा बराबर 1/√2 हो तो थीटा का मान क्या होगा। ऐसे कितना वेस्ट होता ऐसे पूछता तो, मगर यहाँ पर एग्जामिनर आपको थोड़ा सा गुमराह करने के लिए क्या किया है कि आगे √2 को डाल दिया है, उसके बाद कह रहा है कि √2 कोसेक थीटा बराबर हो तो थीटा का मान क्या होगा, ऐसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप पहले इसको सही से कर लीजिए। तो कोस थीटा बराबर हो गया 1/√2, कोस थीटा बराबर हो गया 1/√2। तो यहाँ पर पूछा रहा है कि 1/√2 कोस थीटा का कितने डिग्री का मान होता है, ये पूछा जा रहा है। तो आप सभी जानते हैं कि 45 डिग्री का जो मान होता है वो कोस थीटा का 1/√2 होता है। तो सवाल नंबर 11 का ना सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आप सभी को एग्जामिनर इसी प्रकार घुमाता है। क्वेश्चन सभी वही रहता है, फॉर्मूला वही रहता है। 10 साल पहले, 20 साल पहले या 10 साल आने के बाद भी फॉर्मूला यही काम करेगा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो बदलेगा नहीं, हर बार यही रहेगा, मगर आपको थोड़ा सा घुमाएगा, क्वेश्चन को विस्तार करता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है। सवाल नंबर 12 कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होगा। चलिए आप सभी से यहाँ भी लगातार फॉर्मूला ही पूछा जा रहा है, लगातार क्वेश्चन में फॉर्मूला ही पूछा जा रहा है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। ए सेक स्क्वायर ए या बी कोसेक स्क्वायर ए या सी कोट स्क्वायर ए या डी tan स्क्वायर ए। चलिए सवाल नंबर 12 का कौन सा ऑप्शन सही होगा आप सभी को बताना है। आप सभी को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर ए जो होता है वो होता है कोट ए स्क्वायर के बराबर, कोट स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो सवाल नंबर 12 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, वो हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से कैसे कैसे और किस तरह से पूछ रहा है, चलिए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 13 पूछ रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर सवाल नंबर 13 पूछ रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर काफ़ी साधारण प्रश्न है, आप सभी से पूछा जा रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो साइन थीटा बराबर 3/5, तो आप सभी जानते हैं कि साइन थीटा बराबर p/h होता है, आप सभी जानते हैं लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कॉस थीटा बराबर होगा, तो कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है b/h आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर 3 क्या दिया हुआ है लंब और कर्ण दिया हुआ है 5। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो आधार बटे कर्ण पूछा जा रहा है। तो यहाँ हमको आधार मालूम नहीं है, तो आधार मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि b बराबर जो होगा वो होगा क्या आपका h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो h कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो 5 के स्क्वायर कीजिएगा तो वो 25 आएगा, माइनस 3 के स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आएगा। तो 25 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, वो आएगा आपका 16। 16 को रूट से हटाइएगा तो वो कितना आएगा 4 आएगा। तो आपका b जो निकल कर आया वो आया 4 और आपका p जो है आपका h जो है वो है 5। तो 4/5 आपका निकल कर आया कॉस थीटा बराबर 4/5। तो सवाल नंबर 13 का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, सवाल नंबर 14 आप सभी से पूछ रहा है कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर है। सवाल ऑप्शन दिया हुआ है ए 1 या बी 9 या सी 8 या डी 0। चलिए सवाल नंबर 14 का सही ऑप्शन कौन सा होगा आप सभी को बताना है कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होगा। तो देखिए आप सभी में यहाँ पर कॉमन क्या दिया हुआ है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। तो दोनों में 9 कॉमन दिया हुआ है, जिसको हम निकाल लेते हैं और ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा
माइनस tan स्क्वायर थीटा ऐसे लिख सकते हैं। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, आप सभी जानते हैं। तो 9 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आएगा, तो आप सभी जानते हैं कि 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 9 ही आएगा। तो सवाल नंबर 14 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, सवाल नंबर 14 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन किस प्रकार आप सभी से पूछ रहा है। सवाल नंबर 15 आप सभी से पूछ रहा है कि 2 sin 38 डिग्री बटे में cos 52 डिग्री का मान होगा। A 2 या B 1 या C 3 या D 4, 4 ऑप्शन दिया गया है। सवाल नंबर 15 का कौन सा ऑप्शन सही होगा आप सभी को बताना है। 2 sin 38 डिग्री बटे में cos 52 डिग्री का मान होगा। चलिए आप सभी को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए आप सभी को बताना है सवाल नंबर 15 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए देखिए 2 sin 38 डिग्री बटे में cos 52 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ पर हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं कि 2 sin 38 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, क्योंकि 90 में से अगर हम 52 को घटाएंगे तो वो 38 ही आ रहा है, वो 38 ही आ रहा है। ठीक है ना, तो अगर हम ये लिख सकते हैं ना, इतना तो डाउट नहीं क्लियर होगा कि 90 में से 52 घटाते हैं तो 38 ही आ रहा है। तो हम कुछ नहीं किए, इसको थोड़ा सा विस्तार किए हैं। ठीक है, और यहाँ पर cos 52 है तो cos 52 ही लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि साइन 90 माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा आप सभी जानते हैं, यह सूत्र है। आप सभी को पता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, आप सभी जानते हैं। तो साइन 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री दिया हुआ है, तो आप सभी जानते हैं कि इसको हम cos 52 डिग्री लिख सकते हैं, cos 52 डिग्री लिख सकते हैं। तो आप कहिएगा बिल्कुल, तो यहाँ पर चलिए लिख देते हैं 2 cos 52 डिग्री बटे में cos 52 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम cos से cos काट रहे हैं तो एक बच क्या रहा है, वो बच रहा है 2। तो सवाल नंबर 15 का कौन सा ऑप्शन में 2 दिया गया है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए। चलिए सवाल नंबर 15 का जो सही उत्तर होगा वो होगा 2। कैसे हुआ, तो एक बार फिर से आपको हम एग्जाम्पल में बता देंगे। यहाँ पर 38 बटे 52 दिया हुआ है, तो आप सभी जानते हैं कि 90 माइनस 52 अगर हम लिखते हैं तो वो 38 डिग्री का ही मान आता है। तो आप सभी जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा या साइन 90 माइनस थीटा का जो मान होता है, साइन 90 माइनस थीटा का मान cos थीटा होता है, और cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो उसको हम हल्का बदल दिए हैं। अब बदलने के बाद जो मान आया उसको काट दिए हैं, तो काटने के बाद जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन किस प्रकार है और आपसे क्या पूछ रहा है। सवाल नंबर 16 कि यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी दिया गया है 45 डिग्री, या सी 30 डिग्री, या डी 60 डिग्री। सवाल नंबर 16 दिया गया है कि यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। चलिए आप सभी को बताना है। ऑप्शन है 90, 45, 30 और 60। यहाँ पर भी फॉर्मूला ही पूछा गया है कि √3 tan √3 कितना डिग्री के बराबर होता है। आप सभी को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप सभी जानते हैं कि tan 60 डिग्री का जो मान होता है वो क्या होता है, वो √3/1 होता है। वो क्या होता है, √3/1 होता है। तो सवाल नंबर 16 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। सवाल नंबर 16 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन किस प्रकार है और आप सभी से क्या पूछ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सवाल नंबर 17 कि cos 60 डिग्री +1 बटे में cos 60 डिग्री -1 का मान निम्नलिखित में कौन होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, A -2, B -3, C 3 या D -2। चलिए आप सभी को बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। cos 60 डिग्री +1 बटे में cos 60 डिग्री -1 का मान कौन सा ऑप्शन सही होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए पता करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए cos 60 डिग्री का मान क्या होगा, आप सभी जानते हैं 1/2 होगा, 1/2 होगा, आप सभी जानते हैं। तो cos 60 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं, cos 60 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 बटे में थोड़ा सा इसको आगे करके लिखते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। देखिए
cos 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं 1/2 और +1 और यहाँ पर डिवाइडेड, फिर cos 60 डिग्री को 1/2 -1 इतना तो लिख सकते हैं। और यहाँ पर अगर इसको हम भिन्न करते हैं तो 2 एकम 2 और +1 मतलब 3/2, यहाँ पर 2 - 1 2 × 2 - 1 मतलब 1/2 ये आ जाएगा। कैसे आया, यहाँ पर हम भिन्न किए हैं और यहाँ पर भी भिन्न किए हैं। तो देखिए 2 का अगर हम भिन्न करते हैं तो वो आएगा 2, तो एक मरते में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और यहाँ पर भी आएगा 2 मतलब 1 आएगा। ठीक है, तो 2 और 1 को हम जोड़ेंगे तो ये 3 आएगा। यहाँ पर बटे में डिवाइड में हमका क्या है 2 है, और वहाँ पर इसका भी अगर हम करते हैं ऐसे अनुपात में भी आप कर सकते हैं कि 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 1 से और 1 से अगर घटाइएगा तो कितना आएगा, तो 2 × 1 × -1, तो यहाँ पर 2 को अगर हम 1 से घटाते हैं तो 1 आ रहा है और बटे में 2। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आया 3/2 डिवाइडेड 1/2, तो इसको हम अगर हम काटते हैं तो वो क्या आ रहा है आपका 3/1। तो आप सभी जानते हैं कि बटा में अगर 1 जो आएगा उसका वैल्यू नहीं होता है, तो आपका जो मान आया वो आ गया +3 मतलब 3 आया। तो सवाल नंबर 17 का सही ऑप्शन कौन सा होगा, वो होगा सी। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन किस प्रकार आप सभी से पूछ रहा है। सवाल नंबर 17 को एक बार फिर से रिपीट किया जाए। चलिए फिर से रिपीट कर रहे हैं। देखिए सवाल नंबर 17 में बोला गया है कि cos 60 डिग्री +1 बटे में cos 60 डिग्री -1 दिया गया है। तो cos 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/2। ठीक है, अब प्लस में वहाँ पर दिया गया है 1। ठीक है, और यहाँ पर डिवाइडेड दिया गया है तो डिवाइडेड दे दिए। फिर cos 60 डिग्री का जो मान होता है वो 1/2 होता है, यहाँ पर माइनस दिया है तो माइनस दे दिए। ठीक है, अब यहाँ पर इसको अगर आप भिन्न कीजिएगा तो वो आएगा 2 एकम 2 +1 मतलब 3/2 आ रहा है। ठीक है, 3/2 आ रहा है, और इसको यहाँ पर कीजिएगा तो 2 एकम 2 -1 मतलब 1/2 आ रहा है। ठीक है, 1/2 आ रहा है। इतना आप सभी को जब आप भिन्न कीजिएगा तो वो आपका मान आएगा। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि अगर इसको हम काटते हैं 2 से 2 काटेंगे तो वो आपका बच रहा है कितना 3/1। तो आप सभी जानते हैं कि बटा के 1 में जो रहता है उसका वैल्यू नहीं होता है, तो आपका जो मान आया वो कितना आया, वो आया +3। तो सवाल नंबर 17 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से किस प्रकार पूछ रहा है। सवाल नंबर 18 की tan 60 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए आप सभी को हम फिर बोल रहे हैं कि फॉर्मूला जितना हो सके ना उतना आप सभी याद कर लीजिएगा, क्योंकि फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो गारंटी है कि 1 से 2 नंबर आप अचीव कर लीजिएगा। त्रिकोणमिति का 1 से 2 नंबर फॉर्मूला पर आएगा ही आएगा, क्योंकि 30 नंबर बिहार पॉलिटेक्निक सब्जेक्ट से पूछा जाता है, तो उसमें से सबसे ज़्यादा 7 से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है त्रिकोणमिति से। तो त्रिकोणमिति में 1 से 2 नंबर का फॉर्मूला ही डाल दिया जाता है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 18 पूछ रहा है कि tan 60 डिग्री का मान क्या होगा। tan 60 डिग्री का मान क्या होगा, A √3, B 1/√3 या C 2/√3 या D 1। चलिए आप सभी को बताना है कि tan 60 डिग्री का मान क्या होगा। ये भी फॉर्मूला ही है, ये भी फॉर्मूला ही है। ठीक है ना, चलिए आप सभी को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप सभी जानते हैं ना कि tan 60 डिग्री का जो मान होता है वो √3 होता है। वो क्या होता है, वो होता है √3। तो सवाल नंबर 18 का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आप सभी से। सवाल नंबर 19 की sin 18 डिग्री बटे में cos 72 डिग्री का मान क्या होगा। A 1/2, B 1 या C √3/2 या D 1। चलिए आप सभी को बताना है कि सवाल नंबर 19 का सही ऑप्शन कौन होगा, सही आंसर कौन सा होगा। आप सभी को बताना है sin 18 डिग्री बटे में cos 72 डिग्री दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर कौन सा होगा। तो देखिए sin 18 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं, sin 90 - 72 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं हम। sin 90 - 72 डिग्री लिख सकते हैं। 90 में से 72 घटाइएगा तो वो 18 ही आएगा। ठीक है, तो हम इसको बदल सकते हैं ना, 90 - 72 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और नीचे में बटा और cos 72 लिखा हुआ है तो cos 72 लिख दिए। आप सभी जानते हैं कि sin 90 - थीटा बराबर cos थीटा होता है। आप सभी जानते हैं यह सूत्र है, cos 90 - थीटा बराबर sin थीटा,
साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। आप सभी जानते हैं यह फॉर्मूला है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि साइन 90 माइनस 72 है, तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं ना, कॉस साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पर साइन 90 माइनस 72 बराबर हो जाएगा कॉस 72। यहाँ पर आ जाएगा कॉस 72 बटे में नीचे जो है वो है कॉस 72, कॉस 72। तो कॉस 72 को कॉस 72 से हम एक मरते में आसानी से काट सकते हैं, इसको हम आसानी से काट सकते हैं। तो सवाल नंबर 19 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1। तो सवाल नंबर 19 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन किस प्रकार आप सभी से पूछा जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि tan a बराबर होगा, tan a किसके बराबर होता है। चलिए आप सभी को बताना है कि tan a किसके बराबर होता है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप सभी को बताना है कि tan a बराबर होगा a cot 90 माइनस a के बराबर, या b sec 90 माइनस a के बराबर, या c cosec 90 माइनस a के बराबर, या d cos 90 डिग्री माइनस a के बराबर। सवाल नंबर 20 आप सभी से पूछ रहा है कि tan a बराबर होता है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। साथियों आप सभी को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये भी फॉर्मूला ही है, त्रिकोणमिति में फॉर्मूला कम से कम 100 के आसपास है। तो आप जितना हो सके सभी को अच्छे से देख लें, अच्छे से देख लें, समय बहुत ही कम है। ठीक है ना। चलिए tan a बराबर जो होता है वो होता है cot 90 डिग्री माइनस a, वो होता है cot 90 डिग्री माइनस a। तो सवाल नंबर 20 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा a। ठीक है, चलिए